bestSexologist.com हमारी वेबसाइट है और गूगल में आप देखते रहते हैं बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट पे नाम आता है, सुलेखा.com, प्रैक्टर.com। और ये जो रिसर्च चल रही है पिछले विगत 7-8 वर्षों से हम लोग रिसर्च कर रहे थे और बहुत सारे पेशेंट परेशान थे सेक्सुअल प्रॉब्लम से। जैसे कि आप जानते हैं मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, लो सेक्स ड्राइव, नाइट फॉल, स्पर्मेटोरिया, इस सब पे वीडियोस बने हुए हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, उस पर भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। मगर आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिक्वेस्ट आई थी कि सर हाउ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो एक मेल हार्मोन है, इसकी लेवल कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए एक वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मेल सेक्स फंक्शन जो होते हैं, जो आज हमारे बॉडी में जो भी हम बोलते हैं कि क्रिया करते हैं या सेक्स की जो ड्राइव होती है, उस पर बहुत बड़ा रिलेशन इसका रहता है। देखिए आज मेरे पास जो केसेस आए हुए हैं, ये जनरली मेल हार्मोन जो कि प्रोड्यूस कौन करता है, टेस्टिकल्स। जो टेस्टिकल्स होती है मेल्स में लेफ्ट एंड राइट, वो टेस्टिकल्स इसको प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। ये एक मेल हार्मोन है। मैं बताना चाहता हूं आपको जानकारी के लिए, अगर ये फीमेल में आ जाता है ये हार्मोन या इसकी लेवल बढ़ जाती है टेस्टोस्टेरोन की, तो कहीं ना कहीं फीमेल्स में भी भारीपन, आवाज में भारीपन होना, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना या मेल सिम्टम्स आ जाना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। और ये क्वांटिटी ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारे मेल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से जो सिक्रेट होता है। फीमेल ओवरीज आल्सो टेंड्स टू प्रोड्यूस अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो फीमेल की ओवरीज होती है वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करती है। इन मेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बिगिंस एज सून एज 7 वीक्स आफ्टर द कंसेप्शन एंड इट इंक्रीजेस टिल द एज ऑफ 30 years। आफ्टर द 30 years हो, 30 साल की एज के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल बिगिन टू डिक्लाइन। इसलिए आपने देखा होगा जनरली जो पुरुष होते हैं जिनको बांझपन की प्रॉब्लम होती है, या जो बोल सकते हैं बांझपन की, क्योंकि जो बच्चे चाइल्ड एक बोल सकते हैं मैरिज के बाद 30-35 साल के युवा मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं मगर बच्चा नहीं हो पा रहा है, टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है। होम्योपैथिक में लो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होती है उसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा जनरली हम पेशेंट्स के साथ केस टेकिंग करते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन देते हैं। इसमें कोई फिक्स मेडिसिन नहीं है, आपकी पूरी कंप्लीट केस टेकिंग साइन सिम्टम्स के आधार पर हम लोग मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। होम्योपैथिक क्या करती है, हेल्प करती है हार्मोन रिलेटेड बोलते हैं हार्मोन्स के रेगुलेट करने के लिए, हेल्थ कंडीशन में लो टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज लेवल करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होम्योपैथिक में अवेलेबल है। ये मेडिसिन सबसे सेफ होती है, वर्क करती है आपके रूट से। जो भी जैसे आपने देखा होगा एलोपैथिक में कुछ लोग इंजेक्शंस लगवा लेते हैं और कई समय तक इंजेक्शन लगाते रहते हैं स्टेरॉइड्स के, टेस्टोस्टेरोन के, वो हार्मफुल इफेक्ट्स डालते हैं, उनसे बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स आने लगते हैं। बहुत सारे लोगों में देखा होगा मेल्स में जिनकी आवाज पतली रहती है, जब उनका टेस्ट कराया था टेस्टोस्टेरोन, उनकी लेवल लो पाई जाती है। बहुत सारे लोगों को सेक्स ड्राइव में कमी आती है, सेक्सुअल वीकनेस आने लगती है, थकान महसूस होती है। डायबिटीज के केस में भी हम लोग देखते हैं हर पेशेंट में कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन 30-35 साल की उम्र में कमी आ जाती है। अब मैं अगर बात करूं तो कंडीशन ये ऑप्शनल है, ये कन्वेंशनल मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है जहां पे आपको साइड इफेक्ट नहीं होता है। एलोपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है आयुर्वेदिक में जो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट कर रही है एलोपैथिक में, इसीलिए लोग आज डाइवर्ट हो रहे हैं कन्वेंशनल मेथड की तरफ। आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे केसेस आए हैं, अगर कोई टेम्परेरी इशू होता है तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, अगर कोई क्रॉनिक इशू होता है तो इसके लिए लोग होम्योपैथिक में आ रहे हैं। देखिए कैसे हम साइड इफेक्ट्स को दूर करें, ये स्टिमुलेट करती है हमारे टेस्टिस को। होम्योपैथिक दवाई हमारे टेस्टिस को स्टिमुलेट करती है। क्यों स्टिमुलेट करती है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, सफिशिएंट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नीडेड टू कैरी आउट द नॉर्मल फंक्शनिंग रादर देन टेम्परेरी सप्लीमेंट। जो सप्लीमेंट्स होते हैं टेम्परेरी सप्लीमेंट, जैसे कि आपने देखा होगा एलोपैथिक में टेम्परेरी दवाइयां ले लेते हैं, फिर उसके जब बंद कर देते हैं वापस से लेवल गिर जाती है, लो लेवल हो जाती है टेस्टोस्टेरोन की। मगर मॉडर्न होम्योपैथिक में अगर आप देखते हैं सेक्सुअल मेडिसिन डॉक्टर्स की कैटेगरी में जो हम लोग आते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स में बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैंने खुद अपने पेशेंट्स को देके देखा है। सबसे मैजिकल मेडिसिन होती है एग्नस कैक्टस। एग्नस कैक्टस जनरली हम लोग 30 पोटेंसी में ना देके मदर टिंचर में देते हैं। ये मदर टिंचर क्यों होता है, अर्क होता है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्रूड फॉर्म होता है। इसमें सिम्टम्स में आपको बता दूं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है और साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी मेडिसिन है एग्नस कैक्टस। इसमें सेक्सुअल डिजायर होती है डिमिनिश्ड हो जाती है, इनएबिलिटी टू अटेन द इरेक्शन, ये जितने भी सिम्टम्स हैं, जो जेनेटेलिया होता है रिलैक्स हो जाता है, फ्लेक्सिड हो जाता है। इस केसेस में एग्नस कैक्टस का अर्क डॉक्टर रेकवेक एंड कंपनी का, मैं इसकी पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए डॉक्टर रेकवेक का
22 ml का अर्क आता है, ये आप ले सकते हैं। सेकंड मेडिसिन जो हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है कैलेडियम। कैलेडियम एक रामबाण दवाई है, इसको हम लोग 3x पोटेंसी में देते हैं, डाइल्यूशन फॉर्म में, बहुत अच्छा काम करती है, 2-2 बूंद 3 बार। इसमें भी कंडीशन सेम रहती है, थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन होता है कैलेडियम के पेशेंट को, सैडनेस होती है, सेक्सुअल डिजायर भी प्रेजेंट होती है, बस पावर की लेकिंग होती है। इसका मन तो करता है सेक्स करने का, मगर उसकी पावर डिमिनिश होती है। ऐसे केसेस में कैलेडियम मेरी बहुत अच्छी चॉइस ऑफ मेडिसिन है। थर्ड मेडिसिन की बात करूं तो आज मैं बोलना चाहूंगा न्यूफरलुटियम। न्यूफरलुटियम एक ऐसी मेडिसिन है जो सेक्स ड्राइव में तो काम करती है, इरेक्शन में भी काम करती है। जो न्यूफरलुटियम का काम है इनवॉलंटरी इमिशन, इसलिए बहुत अच्छी मेडिसिन है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल में। अगर कोई भी पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ लो टेस्टोस्टेरोन काउंट आया है रिपोर्ट्स में, तो उसके लिए न्यूफरलुटियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसमें भी जेनेटिकली रिलैक्स्ड होते हैं, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर होता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर होता है। साथ में एक और मेडिसिन है सेबल सेरुलेटा। सेबल सेरुलेटा आपने सुना होगा, सोपॉल्मेट के नाम से आती है। ये जनरली प्रोस्टेट के केसेस में हम लोग देते हैं, मगर आपने जो मेरे प्रोस्टेट की वीडियो देखोगे बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूं बहुत अच्छे रिजल्ट हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और इसमें जो सबसे मुख्य सिम्टम होता है इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एट्रोफी हो जाती है, टेस्टिस की एट्रोफी हो जाती है, टेस्टिस का साइज थोड़ा सा कम हो जाता है, टेस्टिस डेवलप नहीं हो पाती हैं। जब टेस्टिस डेवलप नहीं होंगी, कैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप होगा, कैसे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा? इसीलिए सेबल सेरुलेटा का बहुत अच्छा रोल है। मेरी नेक्स्ट मेडिसिन जो मैंने अपने आर्टिकल में लिखी हुई है एसिड फॉल। एसिड फॉल एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें वीर में पतलापन आ जाता है, सेक्सुअल डिजायर डिमिनिश्ड हो जाती है, वीकनेस आने लगती है, आंखों के नीचे झाइयां आने लगती हैं, पेशेंट को थोड़ा सा अपने वीक पावर बोल सकते हैं, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स लगने लगता है, वही पतला होने लगता है। ऐसे कंडीशन में एसिड फॉस्फोरेट बहुत अच्छी मेडिसिन मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं। साथ में सपोर्ट के लिए अगर हेयर लॉस भी ज्यादा हो रहा है लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से, तो बेराइटा कार्ब एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। बेराइटा कार्ब जनरली हम टॉन्सिल्स के पेशेंट को देते हैं, जिनकी हाइट कम होती है उनको देते हैं, उनकी कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और मेडिसिन बहुत अच्छी है सेलेनियम, मेरी चॉइस ऑफ मेडिसिन है। सेलेनियम में कॉमन सिम्टम्स है, जब हेयर फॉलिंग भी हो रही है, सेक्सुअल वीकनेस भी हो रही है, पेशेंट की डिजायर भी कम है, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, लॉस ऑफ इरेक्शन है, फीबल वीक इरेक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इन सभी कंडीशन में हम सेलेनियम मेडिसिन देते हैं। इसके बाद एक और मेडिसिन है जो ब्रेन पावर के लिए बहुत अच्छा काम करती है, मेंटल को रिलैक्स करती है, एविना सटाइवा। एविना सटाइवा जनरली लोगों को लगता है नींद की दवाई है, वेरी सॉरी। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं, जैसे कि कालीफॉस है, कालीफॉस 6X और एविना सटाइवा, ये मेरी दो चॉइस ऑफ मेडिसिन है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है, मेंटल रिलैक्सेशन करती है, नींद अच्छी आती है, पेशेंट की वाइटलिटी बढ़ती है, इम्यून पावर बढ़ती है, और पेशेंट को डिप्रेशन की कंडीशन हो, सैडनेस हो, डलनेस हो, माइंड में बहुत सारे सवाल जवाब हो, और इतने डेबिलिटी यानी बोल सकते हैं वीकनेस, इंटेंस डेबिलिटी विद एग्जॉशन यानी थकान महसूस कर रहा है पेशेंट को। अभी कोरोना का चल रहा था, कोरोना का जो लहर चल रही थी, कोरोना के बाद भी पूरी बॉडी डल हो जाती है, बोल सकते हैं डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, जैसे कि जेल्सीमियम की मेडिसिन, वैसे ही एविना सटाइवा बहुत अच्छा काम करती है। अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये 5 मैजिकल दवाइयां मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एग्नस कैक्टस मदर टिंचर, एसिड फॉस मदर टिंचर, सेलेनियम हम देंगे 3x पोटेंसी में, कैलेडियम देंगे हम 3x पोटेंसी में, साथ में एक और मेडिसिन मैंने आपको बताया न्यूफरलुटियम। साथ में अगर आपका यूटीआई की कंप्लेंट है, प्रोस्टेट की कंप्लेंट है, तो सेबल सेरुलेटा ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरती है और फंक्शन क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी रोल प्ले करता है, पुरुष के अंदर ये बहुत बड़ा रोल, प्राइमरी रोल प्ले करता है डेवलपमेंट किसका और मैच्योरेशन ऑफ मेल सेक्सुअल, जो भी मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उसके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है टेस्टोस्टेरोन का। और इसकी कमी से टेस्टिस में श्रिंकेज होना, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन पाना, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कत है। टेस्टिस, पेनिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट के लिए बहुत है। और इसके साथ ही डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि आपने देखा होगा जो बाल आ जाते हैं, जो बोन मास होता है, जो हड्डी, जो मास एकदम डेवलप होता है, आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर या जो जिमिंग करते हैं उनकी बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है तो वो लोग टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस लगवाते हैं। हेयर जो आते हैं आर्म पिट में, आपने देखा होगा साइड में एक्सिलर रीजन पे आर्म पिट में जो हेयर्स आते हैं, इन सब का भी टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से होता है। बियर्ड, जो दाढ़ी आती है, मुस्टेचेस, जो बियर्ड आती है, दाढ़ी आती है, प्यूबिक हेयर आते हैं, चेस्ट पे जो हेयर आते हैं, वॉइस डिपेंडेंसी, आज अगर देखा होगा पतली आवाज के बहुत सारे आदमियों में पतली आवाज होती है, टेस्टोस्टेरोन की लेवल कभी कम पाई जाती है। सेक्स ड्राइव की कमी, ये सभी फंक्शन टेस्टोस्टेरोन के हैं। अगर ये कमी आती है तो ये सब फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब कॉज क्या हो जाता है, मैं लास्ट में ये बताना चाहूंगा किस कारणों से टेस्टोस्टेरोन
की लेवल कम होती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 300 Ng प्रति डीएल से लेकर 1000 Ng प्रति डीएल, ये एक नॉर्मल वैल्यू होती है जो टेस्टोस्टेरोन की वेरी करती है। अगर टोटल वैल्यू 350 Ng से कम है, इसका मतलब ये लो है। इसके लिए पहले हम जांच कराते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल की, और ये कंडीशन रिफर करती है, इसको बोलते हैं मेल हाइपोगोनेडो, देखिए बिल्कुल ध्यान सुनिए, इसको बोलते हैं मेल हाइपोगोनेडिज्म, इसको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं मेल हाइपोगोनेडिज्म। और कॉज क्या होता है इसका? कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज यानी पैदाइशी प्रॉब्लम, जिसको बोलते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, जो हमने आज से 20 साल पहले पढ़ा था, आपको बता रहे हैं। अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स का मतलब जो डेवलप नहीं हो पाई है। ऑर्चाइटिस, जैसे कोई चोट लग जाए टेस्टिस में, कोई ऐसा पुरानी चोट लग जाए या कोई ऐसे इंजुरी हो जाए, तब भी ऑर्चाइटिस। इंजुरी टू द टेस्टिकल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर, पिट्यूटरी ग्लैंड में हमेशा बताता हूं पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल है। साथ में ओबेसिटी, मोटापा, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन, एंजाइटी, अल्कोहलिज्म, अत्यधिक अल्कोहल लेना, और सबसे ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर जो होता है, जो लोग रेडियोथेरेपी ले लेते हैं एचआईवी की कंडीशन में, ये सब कारण है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल 30 साल की उम्र से प्रॉब्लम। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, सबसे लास्ट में बताना चाहूंगा लक्षण। अगर किसी की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो क्या क्या लक्षण आएंगे? जो इनका इसमें अंडर डेवलप्ड जेनिटल्स हो जाएंगे, और प्यूबर्टी की एज में देखेंगे तो लो टेस्टोस्टेरोन लेवल में क्या होगा? ग्रोथ नहीं हो पाएगी टेस्टिकल्स की, पेनिस की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, पेनिस का साइज छोटा हो जाएगा, प्यूबिक हेयर में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट ऑफ मास, मसल मास नहीं बन पाएगी, और साथ में डेंसिटी नहीं बन पाएगी। एडल्ट में देखें तो लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसको लिंग में ढीलापन बोलते हैं। लो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन हो जाएगा, लो सेक्स ड्राइव, सेक्स करने का मन नहीं करेगा, हेयर लॉस होने लगेंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो सकता है जिसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, मसल्स में ताकत नहीं रहेगी, और डिक्रीज बोन डेंसिटी, याद रखिएगा बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और फ्रेजाइल, बोन ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएंगी, इसका मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी आ सकती है, और इससे एनर्जी। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट हो इस संबंधित, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रही है, आपका फैमिली प्लानिंग की जो कंडीशन है, अगर फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन की लेवल, और कोई भी जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए, अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो लॉग ऑन करें www.bestsexualogistdoctor.com, और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9893880001। चैनल जो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब तो करा होगा, इसको बेल आइकन क्लिक करें, और जरूरतमंद लोगों को शेयर करें। आज मॉडर्न होम्योपैथी की जरूरत बहुत लोगों को है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई टॉपिक हो तो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सो मच।